तो सल्वेशन में क्या डिफरेंस है दोस्तों? सेल्वेशन में क्या डिफरेंस है? सेल्वेशन होती क्या है? सब जिसे कहते हैं मोक्ष प्राप्त हो क्या जाए, होता है मोक्ष? वो भी सब मतलब क्या होता है मोक्ष आपके अनुसार? क्या मोक्ष? मैं नहीं यही समझ पा रहा कि आपका मोक्ष क्या मोक्ष है। सब में जब कोई प्रश्न पूछे कि भगवान है, तो पहले बताओ, तुम बताओ तुम्हारे अंदर भगवान कौन सा है, उसको तो समझू। क्या होता है मोक्ष? जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। चक्र से नहीं, वो तो वैसे ही निपट लेंगे एक दिन हम। सर हो गया, ठीक है, बट फिर आप दोबारा भी तो होगा ना। अच्छा, हाँ हाँ, हम जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त हो नहीं सकते। मोक्ष एक छलावा है, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है इस जन्म में, क्योंकि अभी मैं का नहीं हूं, पर ये पक्की गारंटी है कि ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति एक समय, समय की बहुत लंबी चेन है, बहुत लंबी परिभाषा है, मुन्ना उसका देवता है। इस समय में एक ऐसा आएगा जिस समय के अंदर आप कभी ना कभी घूम फिर के ऊंची जाति में बढ़ते चले जाओगे। शायद मनुष्य जन्म हो, फिर दैत्य, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कई प्रकार के लोगों और कहानियों में आगे बात बढ़ती है। फिर उसके पश्चात आप एक दिन इंद्र बनोगे। यार कितने जन्मों जन्मांतर तक की कहानी होगी, इंद्र बनोगे। फिर इंद्र बनने के बाद क्या होगा? फिर कभी ना कभी ब्रह्मा बनोगे, फिर किसी ना किसी सृष्टि या किसी ब्रह्मांड के आप विष्णु बनोगे, फिर कहीं शिव। असल में बहुत लंबा लफड़ा है मोक्ष का। समोसे वमोसे खा लें, अभी काम खत्म करें। कोई एंड नहीं है, मोक्ष एक जैसे चला हुआ है। मोक्ष एक छलावा है। अब हमने तो जान लिया भाई शिव, फिर शिव होता है, एंड होता है यार, निराकार होता है। निराकार है ही अंतरिक्ष, ईथर, वही है कण कण में विद्यमान, सर्वव्यापी, हर जगह है वो। ओमनिशिएंट है, सब जानता है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, सब है ही, बनता ही चीज जी उससे। सारा ब्रह्मांड बना हुआ, धरती तो छोटी सी चिड़िया है, सब कुछ उसी के पास है। तो इसलिए मोक्ष वोक्ष के चक्कर में हमें मोक्ष चाहिए। ठीक है, गुड, अच्छी बात है, जाओ दुकान पे ले लो। मोक्ष एक ऐसा छलावा है, पूरा जन्म लगा रहता है इसमें मनुष्य, और अपने आप को बिलीव कराता है कि हाँ अब मुझे मोक्ष हो गया। जब तक आपको चाहत है, किस चीज की चाहत है आपको? जो आपके पास है नहीं। जी जी। जो आपके पास है नहीं उसी की चाहत है, ये ध्यान रखना। 4 रसगुल्ले अगर आपके अंदर ठूस दिए जाए तो आप कहोगे रसगुल्लों से ही नफरत है मुझे। अगर रसगुल्ले नहीं खाए तो ही आग लगेगी, रसगुल्ले खिला दो। जो नहीं है सिर्फ उसी की भीख मांग रहे हैं हम। आप मांग क्यों रहे हो मोक्ष? अंदर से मुक्त क्यों नहीं हो? मुक्ति पहले होती है, मोक्ष बाद में। पहले लिबरेशन होगी, फिर सैल्वेशन। अभी आपको लिबरेशन नहीं हुई, आप मोक्ष में घुस गए। मोक्ष से पहले की तो बहुत लंबी सीढ़ियां हैं। पहले मोक्ष चाहिए क्यों? भैया दाल मखनी खिला दो, मक्खन है, दाल है, गैस है। अभी तो बहुत कार्यक्रम पहले करना पड़ेगा मोक्ष तक, सीधे ही मोक्ष ले लोगे। अभी वानप्रस्थ पहुंचे नहीं, क्या यार इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता? क्या ये फीलिंग आई? फिर संन्यास्त होंगे आप। क्या आप अपने आप में ऐसे जगमगाते सितारे होंगे कि आपके कारण से लोग इस चीज में फिट हो गए? अभी वहां ही नहीं पहुंचे। अब फिर उसके मुक्ति की बात है, फिर कहीं जाके वैराग, फिर कहीं जाकर के, ये तो बड़ी लंबी लड़ाई है। तो कहाँ मोक्ष थी? देख, पीएचडी करा दो। किसे करानी है मांगेराम जी? कि मेरा बेटा है 2.5 साल का। जल्दी क्वेश्चन उठता है ना लोगों के बीच में। यही तो लफड़ा है, रॉन्ग क्वेश्चंस। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मुन्ना हमें इतनी लंबी लंबी छुड़वाता है, इतने लंबे लंबे, हरिद्वार जाओ पुण्य आत्मा हो जाओगे। हरिद्वार, हरि का द्वार, शब्द को समझो। मंदिर जाओ, मन का द्वार, मन के अंदर जाना है। मुन्ना को बाईपास करना इस मंदिर। जापानियों के मंदिर अलग है, ऑस्ट्रेलियंस के अलग है, ज्यूज के अलग है। तो फिर ये हमारे मंदिर वाले मंदिरों के वैलिडेटेड क्यों, उनके क्यों नहीं? ऐसे लोगों जो मंदिर नहीं जाते, वो मन के अंदर जाते हैं। बुद्ध किस मंदिर में गए? यार वो अपने अंदर गए, उन्हीं का मंदिर बन गया। कृष्ण अपने अंदर गए, उन्हीं का मंदिर बन गया। राम व्यक्तित्व है, व्यक्ति नहीं है राम। व्यक्ति तो मरेगा, व्यक्तित्व शाश्वत रहेगा। गुरु द्वारे जाओ, गुरु के द्वार। पूछा मुझसे पीछे किसी ने, गुरु जी आप हमारे गुरु जी बनेंगे? मैंने कहा चार्जेस लगेंगे, इसके नोट नोट लगेंगे बहुत मोटे, तुम तो बनाने में लगे हो। इसको गुरु बनाना है? बोलो जी आपको। मैं, तुम क्या बनोगे? जी आप जो बनाए। बेटा तुम झुकना सीख जाओ, तुम शिष्य बन जाओगे, गुरु प्रकट हो जाएगा। पता नहीं कौन तुम्हारा गुरु है। गुरु बनाना है, पीएचडी करनी है, मोक्ष चाहिए। एंड एंड भाई साहब फिल्म देखते देखते चलता है, ये ट्रेलर नहीं है। हौले हौले चलो, प्रोसेस है। भाई साहब करोड़पति बन गया बंदा, वो करोड़पति ऐसे नहीं बना ढै। पहले उसके हजारपति, फिर लखपति, यात्रा होती है ये। हमारा बच्चा 40 साल का हो गया है, हैं?
नहीं हुआ, धीरे धीरे ही है, प्रतिवर्ष 1 वर्ष बढ़ा है। ये समय की धारा है। मोक्ष तो बहुत आगे चला गया, और मोक्ष में लगे हुए हो तो फिर तो, अगर मोक्ष लगे हुए तो इस क्लास की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। जब मोक्ष हो गया तो मोक्ष की इच्छा की भी जरूरत नहीं है। मुझे वैकुंठ धाम जाना है, परमात्मा को पाना है, परम तत्व का, ये चाहिए ही नहीं। जब चाहिए समाप्त हो गया, मुन्नस हो गया, मोह का क्षय हो गया, खत्म। तो अभी मोक्ष का तो पता ही नहीं क्या होता है, अपने को तो पता नहीं क्या होता है मोक्ष, और पता हो तो भी क्या ही समझाएं। पीएचडी के टीचर से आप पूछ बैठो, फर्स्ट क्लास के बच्चों को बताएंगे, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, क्या पॉसिबिलिटी है। पहले खेलने दो, खेलो खेलो, मोक्ष वोक्ष तो चलो बाद की लड़ाई है, पहले भोग लो जीवन। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात ही आप वानप्रस्थ हो सकते हैं, असंभव है। अगर पैदाइशी हो गए तो पूर्व जन्म के संस्कार है, वो एक अलग कहानी है। एक मार्तंड ऋषि की कथा सुन ली कि वो 8 वर्ष की आयु में शिव जी आ गए, एक ही तो थे, और बनो, दिखाओ। उनको देख देख के आइडलाइज मत करो, स्वयं को स्वयं देखो, अपने अंदर देखो, फिर दूसरों की गठरी देख रहे हो, अपनी गठरी देखो, अपने अंदर काम करो। और काहे के मोक्ष के चक्कर में लगे हो, कोई धांसू सी पिक्चर देखो, एंजॉय करो।